रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। करवा चौथ बिल्कुल नज़दीक आ गया था। आयशा कितने दिनों से शॉपिंग कर रही थी उस शुभ दिन के लिए। साड़ी, मैचिंग ब्लाउज, चूड़ी, नेकलेस, उसी तरह के सैंडल, पैरों के लिए बिछुए पैजेब, हाथों में डायमंड रिंग जिद करके ली थी। इस बार उसने रितेश से हर बार सोने की रिंग दे देता था। कुछ नया हो तो इस बार रितेश ने दबी जुबान कहना चाहा था आयशा से, यार इतना कुछ नहीं जो पाएगा इस बार। माँ का फ़ोन आया था। वो पिताजी के इलाज के लिए कुछ पैसे मांग रही थी। वहाँ भी तो भेजना ज़रूरी है। पर आयशा के माथे पर पल पड़ गए थे। साल में एक ही बार तो व्रत करती हूँ मैं, वो भी आपकी लंबी उम्र के लिए। मुझे कोई शौक़ नहीं है जो भूखी प्यासी रहकर घंटों ये कठिन व्रत करूं। ऐसा भी कोई आदमी होगा जो ऐसे काम के लिए पैसे देखेगा? रितेश अपना मुंह बना लिए रह गया। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों होती हो बताओ, और क्या क्या करना है? ले लूँगा उधार कहीं से, चुकाता रहूँगा धीरे धीरे। उसने मन में सोचा। लेकिन फिर दिवाली आ जाएगी, भाई दूज, गंगा स्नान, क्रिसमस। हे भगवान, कितने त्योहार होते हैं हमारे देश में। त्योहार तो खुशियों के लिए आते हैं या तनावग्रस्त करने के लिए। मेरा तो बीपी बढ़ने लगता है। क्या करूं? वो गहन सोच में मैं था। लाओ अपना कार्ड दो रितेश, क्या सोच रहे हो? मुझे पेमेंट करना है। आयशा की आवाज़ से वो चौंका। करवा चौथ था आज। आयशा सुबह से ब्यूटी पार्लर में सज रही थी। आई लैशेस, अपर लोअर लिप, गोल्ड फेशियल, फुल बॉडी वैक्सिंग, नेल ब्यूटी, हेयर स्टाइल, सब कुछ कराते थक गई थी। बस अब पूजा करके रात के चांद का इंतज़ार ही करना बाकी रह गया था। आज उसने सोच लिया था रितेश से गिफ्ट में कहीं बाहर का वन वीक ट्रिप ही लूँगी इस बार। लेकिन उसे छुट्टी मिलेगी? उफ, ले लेगा। नहीं मिलेगी तो आखिर उसके लिए निर्जल उपवास भी तो मैं कर रही हूँ। इठलाती सी कमरे से बाहर आई। पूछती हूँ रितेश से, कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे देखते ही सब भूल जाएगा। आखिर अप्सरा से खूबसूरत हूँ मैं। गर्व से भरी वो कमरे में घुसने आई वो हुई कि रितेश की बातें सुनकर ठिठक गई। फ़ोन पर बात कर रहा था कि वो कैसे किसी से नहीं यार, अब सहन नहीं होता। कितना उधार लूँ और मैं बता दूँ उसे क्या? उसे खुद समझ नहीं है। छोटी छोटी बात पर लड़ने लगती है, रूठ जाती है, मायके जाने की धमकी देती है। मेरे बस का कुछ नहीं अब। नहीं, मुझे मत रोको यार। अगर ये ही सब चलता रहा तो इस बार अपनी इस लीला को समाप्त कर ही लूँगा मैं। हर वक्त ये ताना तो नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए ही तो व्रत रखती हूँ। मैं थक गया हूँ यार। आयशा को पैरों तले ज़मीन के सरक गई तो उसकी कहीं ये बात इतनी खतरनाक हो सकती है। जानती थी रितेश थोड़ा भावुक है, तभी उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसे अपनी गलती समझ आई। बेचारा रोज रोज के खर्चों से तंग आकर सुसाइड करने को तैयार हो गया। आत्मग्लानि से आयशा का दिल भर आया। रितेश के पास आकर उसने कान पकड़े और माफ़ी मांगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रीत, मैं भूल गई थी। इन बाहरी चीज़ों का प्यार से कोई मतलब नहीं है। असली प्यार तो आपसे समझ और विश्वास में होता है, जो तुमने मुझे भरपूर दिया है। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। रितेश ने प्यार से आयशा की बाहों में भर लिया। चलो चांद देखते हैं, फिर तुम्हें व्रत भी तो खोलना है। सारे दिन से भूखी प्यासी हो, क्या गिफ्ट लोगे इस बार मुझसे? तुम खुद हमेशा मुझे यूं ही चाहते रहो। इससे बड़ा दूसरा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता है क्या? आयशा बोली। रिश्ते के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक